गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के लिए मैंने अभी स्टैक कराया था, क्यू कराया और कुछ मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। सिंगली लिंक लिस्ट मैंने आपको कराया, इसके अलावा डबली लिंक लिस्ट में मैंने आपको एल्गोरिथम कराई थी। बहुत दिन से स्टूडेंट की एक डिमांड आती है कि सर इसके लिए एक थोड़ा थियोरटिकल कंसेप्ट क्या है, जो उसके ऊपर कोई एक लेक्चर नोट बना दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है कि लिंक लिस्ट का क्या है। हम आपको थियोरटिकल पोर्शन, मतलब क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट का सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो लिंक लिस्ट होता क्या है? तो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन अ लिस्ट फॉर्म। जो भी कलेक्शन है हमारा ऑब्जेक्ट्स का, उसको अगर हमने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज अ लिंक लिस्ट। अ लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम और ऑब्जेक्ट्स वेयर एवरी आइटम इज लिंक टू द नेक्स्ट। लिंक लिस्ट क्या होते हैं? एक सीक्वेंस है आइटम्स का या कलेक्शन है जो क्या है, एक दूसरे से अटैच अपने नेक्स्ट वाले लिंक से। ठीक है। अ लिंक लिस्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर in which each element is dynamically allocated and in which elements point to each other to define a linear relationship। जो लिंक लिस्ट होती है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये पहले प्रिमिटिव नहीं होता, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स आपको ऑलरेडी पता है, जो पहले से बने बनाए हैं, इसको हम खुद से डिफाइन करते हैं, इसलिए नॉन प्रिमिटिव टाइप है। इन विच ईच एलिमेंट इज डायनामिकली एलोकेटेड, और इसकी जो मेमोरी होती है वो डायनामिकली एलोकेटेड होती है। ठीक है। तो डायनामिकली एलोकेटेड हो रही है, तो इसका मतलब हम इसमें पॉइंटर को यूज करेंगे। एंड इन विच एलिमेंट पॉइंट टू ईच अदर टू डिफाइन अ लीनियर रिलेशनशिप, और हर एक नोड अपने नेक्स्ट दूसरी नोड के साथ इस तरह से अटैच होती है कि वो उन दोनों के बीच के में एक लीनियर रिलेशनशिप को भी डिफाइन करती है। Next one is element of linked list are called nodes, where each node contain two things, data and pointer to the next node। ऑलरेडी हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिंक लिस्ट होती है उसमें हर एक लिस्ट का हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं। जो हर एक नोड दो चीजों को कंटेन करेगी। एक पोर्शन होगा डेटा के लिए और दूसरा होगा उसपे एड्रेस, यानी नेक्स्ट नोड जो है या नेक्स्ट लिस्ट में जो दूसरा आइटम है वो किस तरह से कनेक्टेड है, उसको अटैच करने के लिए उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वन इज लिंक लिस्ट रिक्वायर्स मोर मेमोरी कंपेयर टू एरे बिकॉज अलॉन्ग विद वैल्यू इट स्टोर पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। कि जो लिंक लिस्ट होती है वो क्या करती है, ज्यादा मेमोरी कंपेयर टू एरे ऑक्यूपाइड करती है, क्योंकि एरे तो केवल वैल्यू को कंटेन करता है और ये वैल्यू के साथ साथ एड्रेस को भी करता है। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट आर अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। They can be used to implement other data structure like stack, queue and symbolic expressions etc। तो जो हमारी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के थ्रू हम लिंक लिस्ट तो करते ही हैं क्रिएट, इसके अलावा हम स्टैक भी बना सकते हैं, क्यू भी बना सकते हैं, और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यानी जो हमने एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया था, मतलब इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो वो सारे काम भी हम करते हैं। ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब ये देखिए आप लिंक लिस्ट किस तरह से होती है कि एक लिंक लिस्ट की जो होती है इसको हम कहते हैं नोड, और ये नोड दो चीजों को कंटेन करता है। एक होता है डेटा के लिए और दूसरा होता है एड्रेस पोर्शन के लिए। तो डेटा जो होगा वो नॉर्मली इन्फो पोर्शन में आता है, और जो लिंक होता है मतलब नेक्स्ट के साथ किस तरह से अटैच हो रही है उसके लिए पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड यानी एड्रेस। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, तो कैसे बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे डेटा भी आ रहा है और एड्रेस भी आ रहा है, तो यानी अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन है। तो डेटा टाइप के अलग अलग कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड, और इसके अंदर दो पोर्शन है, इंटीजर इन्फो के लिए, मतलब डेटा टाइप के लिए इंटीजर ले रहे हैं हम, और दूसरा हम ले रहे हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, यानी जो नेक्स्ट जो नोड होगा उसके एड्रेस के लिए। यहाँ पे मैं एड्रेस या नेक्स्ट यूज करता था, उसकी जगह हमने यहाँ पे लिखा है लिंक। तो लिंक लिस्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं, और उसको कॉपी कर सकते हैं एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में। ठीक है। तो इंसर्ट करते हुए भी हमारे पास क्या क्या है, या तो हम बिगिनिंग में इंसर्ट करें, या फिर हम लास्ट में करें, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन में करें। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे। सेम ऐसे ही डिलीट करते हुए भी हम पे तीनों ऑप्शन होते हैं कि हम फर्स्ट में भी
स्टार्टिंग में भी नोड को एंटर कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं और कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब उसको प्रिंट करा सकते हैं फ्रंट टू, मतलब आगे फ्रंट से रेयर की तरफ। और नेक्स्ट है कॉपी कर सकते हैं, एक लिंक लिस्ट को दूसरी लिंक लिस्ट में कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स पर देखते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो जो लिंक लिस्ट होती है बेसिकली हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली होती है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट और तीसरी होती है डबल एंडेड या डबली लिंक लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट का। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? इट्स अ बेसिक टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। जैसे ये एक नोड है, ये ए है, तो इसने नेक्स्ट जो एड्रेस लिया है वो एड्रेस किसका लेगी? इस बी वाली नोड का, तभी ये इसके साथ अटैच हो पाएगी। देन बी वाला जो है उसके अंदर मतलब ये जो नोड है सेकंड वाली, इसके अंदर डेटा पोर्शन में है बी, और ये जो एड्रेस कंटेन करेगा वो ये थर्ड वाली नोड का करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो एक सिंगल लाइन में है, तो इसलिए से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसके जो लास्ट नोड होगी उसका जो ये पॉइंटर होगा यानी एड्रेस पोर्शन होगा, ये किसी और के साथ अब अटैच नहीं है क्योंकि ये सबसे लास्ट है। तो इसमें हमें क्या रखना पड़ता है? बाय डिफॉल्ट नल, मतलब हम यहाँ पे नल होगा, जिस नोड के लास्ट में नल होगा, मतलब ये सबसे लास्ट नोड है। देन लिमिटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट इज वी कैन ट्रेवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी क्या होता है इसमें कि अगर हम यहाँ पे आए नोड फर्स्ट पे, तो यहाँ से हम सेकंड पे जाएंगे और फिर सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, फिर देन थर्ड से फोर्थ पे। अगर सपोज मैं फर्स्ट से सेकंड पे गया, सेकंड से थर्ड पे गया और मेरा मन हो रहा है कि मैं थर्ड से वापस सेकंड पे चला जाऊं, तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि लिंक लिस्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। ठीक है, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं आ सकते। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट भी बिल्कुल सिमिलर होती है हमारी लीनियर लिंक लिस्ट के, बस मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे उसमें लास्ट में यहाँ पे नल होता था, अगर आप उस नल को उठा के यहाँ पे एड्रेस कर दो किसका? फर्स्ट वाले का, यानी लास्ट के एंड को फ्रंट एंड के साथ जोड़ दो, तो जैसे जो स्ट्रिप है आपकी वो एक सर्कुलर उसमें बन जाएगी मैनर में, या एक रिंग की फॉर्मेशन में बन जाएगी, तो उसे कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये क्या कह रहा है? सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ सिंगली लिंक लिस्ट वेयर लास्ट नोड पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड ऑफ इन द लिस्ट। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। सेकंड, इट डज नॉट कंटेन नल पॉइंटर लाइक सिंगल लिंक लिस्ट। अब नल नहीं होगा, क्योंकि नल होगा तो वहीं पे एंड हो जाएगी। नल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट का एड्रेस। इसमें भी क्या है? वी कैन ट्रेवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। आप यहाँ पे एरो देख रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसमें भी हमें जो है हम ट्रेवर्स करेंगे केवल एक ही उसमें। दिस हैज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ टाइम सेविंग व्हेन वी वांट टू गो फ्रॉम लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड, इट डायरेक्टली पॉइंट टू फर्स्ट नोड। अगर हमने जैसे सपोज ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर डी पे गए, अब हमें फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है या चेक करके देखना है, तो वहां पे क्या होता था? हमें फिर से क्लोज करना पड़ेगा डी के बाद, क्योंकि लास्ट नोड है, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ से आप क्योंकि लास्ट पे जाके फिर से वापस फर्स्ट पे आ सकते हो, तो आपको बार बार वो नहीं करना है इसको। तो ये हमारा टाइम सेव करता है। नेक्स्ट, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन वेयर सर्कुलर लिंक लिस्ट शुड बी यूज्ड इज अ टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हम करते हैं ना कि जैसे कि हमारे पास एक रिसोर्सेज उसको 4 लोग यूज करते हैं, तो अभी आपको दिया, फिर सेकंड को दिया, फिर थर्ड को दिया, फिर फोर्थ को दिया, फोर्थ ने कैसे काम कंप्लीट किया, फिर वापस फर्स्ट को दिया। तो इस तरह से टाइम शेयरिंग की जब भी मैकेनिज्म यूज होती है तो वहां पे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? इसमें ईच नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट कंटेन डेटा एंड 2 पॉइंटर्स। यहां अभी तक हम क्या करते थे? एक ही पॉइंटर लेते थे, यहां पे लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंटर लेंगे, जिसमें पहला पॉइंटर इधर वाला होगा, इसे कहते हैं लेफ्ट पॉइंटर, और सेकंड वाला होगा राइट पॉइंटर। तो यानी इस नोड के 3 पार्ट होंगे। पहला वाला डेटा के लिए, मतलब बीच वाला मिडिल वाला डेटा के लिए, यहां पे होगा प्रीवियस वाली जो नोड, इससे पहले जो नोड है उसका एड्रेस, और इधर होगा इसके बाद जो नोड है उसका एड्रेस, यानी राइट पॉइंटर। ठीक है, तो ये 3 चीजों को कंटेन करेगी। अब इसमें फायदा क्या होता है अभी देखो। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्ट नोड इंटीजर इन्फो, एक हो गया लेफ्ट पॉइंटर, यानी आप इसको कह सकते हो प्रीवियस, और स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट पॉइंटर, यानी आप यहां पे ले सकते हो नेक्स्ट।
तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब क्योंकि ये सबसे पहली नोड है, तो सबसे पहली नोड है तो क्या होगा, इससे पहले कोई नोड अटैच नहीं है तो इसके प्रीवियस में होगा नल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पे क्योंकि ये दूसरी वाली से कनेक्ट है तो दूसरी वाली का एड्रेस आएगा यहाँ पे, तो दूसरी वाली का एड्रेस आएगा तो ये वाला एरो यहां से हो जाएगा इधर को कनेक्ट। अब जो दूसरी वाली नोड होगी वो अपने पहले वाली से भी कनेक्टेड है, तो यानी इसके प्रीवियस पार्ट पे आएगा इस वाले ए वाले जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस आया तो ये इधर को कनेक्ट हो गया। देन ये फिर इसके कंटेंट किया इसने सी वाली यानी थर्ड वाली नोड का एड्रेस, तो ये वाला ऊपर वाला एरो क्रिएट हो जाएगा। और ये थर्ड वाली नोड जो है ये कंटेंट करेगी अपने प्रीवियस नोड का एड्रेस, तो ये वाला एरो क्रिएट हो जाएगा। और देन ये लास्ट नोड है तो इसके लास्ट में नल होगा। अब इसमें फायदा क्या है, देखो हम यहाँ से नोड 1 से 2 पे गए, 2 से हम 3 पे गए। अब 3 से मेरे पास अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस बैक ट्रैक करना है, वापस बी पे आना है, सेकंड पे आना है या फर्स्ट पे आना है, तो मेरे को पूरा दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास इस डायरेक्शन में भी फ्लो करने के लिए क्या है, ये वाला एरो, ये देख रहे हो आप, प्रीवियस वाली नोड के थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो इसका डबली लिंक लिस्ट का यही फायदा होता है कि इसमें हम दोनों डायरेक्शन में डेटा को कभी भी फॉरवर्ड कर सकते। जैसे आप कोई बुक खोलते हो, कोई बुक खोल रहे हो आप, तो आप क्या करते हो कि जैसे कोई पेज पढ़ा, पेज 1 2 3 4, आपका मन करा कि मैं बैक जाऊं, तो आप वापस आ जाते हो 3 पे 2 पे, है ना। फिर देन आप वापस आगे जाना चाहते हो तो आगे जा सकते हो। तो ये डबली लिंक लिस्ट कुछ इसी मैनर्स के लिए, इसी तरह के काम करने के लिए बनी होती है, ठीक है। तो मेन एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज वी कैन ट्रेवर्स इन एनी डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी रिवर्स। दूसरा क्या है, अदर एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज वी कैन डिलीट अ नोड विद लिटिल ट्रबल since we have pointer to the previous and next node. A node on a single linked list cannot be removed unless we have the pointer to it predecessor. बेसिकली होता क्या है कि हम जैसे हम लिंक लिस्ट में क्या करते थे, सिंगल लिंक लिस्ट में, कि हमने नोड को किसी को डिलीट करे तो हम पे उसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं रहता, हमें दोनों नोड को कंटेन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, हम उसी नोड से उसकी प्रीवियस पे भी जा सकते हैं, उसकी नेक्स्ट पे भी मूव कर सकते हैं। तो हमें इसको, इसमें से किसी भी डेटा को डिलीट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तीसरा क्या है, ड्रॉबैक ऑफ डबली लिंक लिस्ट क्या है, लिस्ट इज रिक्वायर मोर मेमोरी कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल एड्रेस पॉइंटर यूज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा मेमोरी को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट इन इमेज डिनोट्स लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट नोड, तो वही मैंने आपको बताया, उससे प्रीवियस और उसकी नेक्स्ट। तो लेफ्ट लिंक ऑफ एल नोड एंड राइट लिंक ऑफ आर नोड इज नल इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ ईच डायरेक्शन। तो अगर स्टार्टिंग में नल लिखा है तो मतलब वो फ्रंट वाली नोड है, और लास्ट में नल लिखा है मतलब राइट साइड पे नल लिखा है तो मतलब वो लास्ट वाली नोड है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट और एरे में थोड़ा सा जो मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, एरे को हम जब यूज करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे डायरेक्टली, मीन्स रैंडम एक्सेस इज इजी। हम एरे में किसी भी लोकेशन के डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू क्रिएट अदर यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर, क्यू स्टैक भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तीसरा क्या है, इट इज लाइट और ऑन मेमोरी यूजर्स कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, ये कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये सब फायदे किसके थे, एरे के। अब इसके एरे के क्या डिसएडवांटेजेस है। पहली बात क्या है, इट साइज इज फिक्स्ड। सबसे पहले क्या होता है, इसका साइज फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी होता है। दूसरा, इट कैन नॉट बी डायनामिकली रिसाइज्ड इन मोस्ट लैंग्वेज, और इसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरा है, इट इज हार्ड टू ऐड और रिमूव एलिमेंट्स, इसमें हम किसी एलिमेंट को ऐड करना और रिमूव करना बहुत टफ है। नेक्स्ट है, साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, और इसमें एक और ड्रॉबैक क्या है कि सारे एलिमेंट्स का साइज सेम होता है। पांचवा क्या है कि रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इनफ्लेक्सिबल और नॉट चेंजेबल। अगर हमने सपोज 10 एलिमेंट के लिए ले लिया तो हम 10 ही रख पाएंगे, अगर हम 2 ही ले रहे हैं तो बाकी मेमोरी वेस्टेज होगी, और ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, वो सब ओवरफ्लो कर जाएंगे, ठीक है। अब इसके कंपैरेटिवली एडवांटेजेस देखें हम लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तो वो डायनेमिक मेमोरी होती है, डायनेमिक उसका साइज होता है, मतलब हम कभी भी
उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। इट इज इजी टू ऐड रिमूव ऑफ चेंजेस। तीसरा क्या है, एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट आर फ्लेक्सिबल, इट कैन बी प्राइमरी डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसमें हम दोनों डेटा टाइप को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जबकि एरे में क्या होता है, एक ही सिमिलर डेटा टाइप के लिए ही वो कलेक्शन बनाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट की, कि सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें रैंडम एक्सेस नहीं हो सकता। आप इसमें एक ही डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड ही ट्रेवर्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इट कैन नॉट बी इजिली स्टोर्ड, इसमें वैल्यू को एड ऑन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें चीजों को क्या करना है, मतलब डेटा के साथ साथ हमें उसके एड्रेस पार्ट को भी हैंडल करना है। तीसरा क्या है, वी मस्ट ट्रेवर्स 1/2 ऑफ द लिस्ट ऑन एवरेज टू एक्सेस एनी एलिमेंट, हमें कम से कम आधा लिस्ट को तो एक्सेस करना ही पड़ता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तीसरा क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट देन एरे, डायनेमिक मेमोरी में आपको पता है कि क्रिएट करना थोड़ा एरे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर इज रिक्वायर्ड, और ये मेमोरी ज्यादा यूज करता है कंपेरेटिवली टू एरे। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इस तरह से आपको समझ में आएगा, तो आप प्लीज इसमें मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं जो भी चेंजेस करने हैं या जो भी नई चीजें होंगी वो मैं ऐड ऑन